अरे तुम तो कहती थी कौशल्या कि तुम्हारे जाने के बाद हमारे चारों पुत्र हमें इतना प्यार देंगे। अरे कौशल्या, देखा तुमने, तुम्हारे बाद मेरे अपने बेटों ने मेरे साथ क्या किया। हरिहरपुर गांव में रामपाल नाम का एक वृद्ध रहा करता था। उसके 4 पुत्र थे, चारों विवाहित थे और अलग अलग गांव में रहते थे। रामपाल अपने बड़े बेटे बिरजू के घर पर रहा करता था। उम्र के आखिरी पड़ाव में वो बेहद कमजोर हो चुका था। एक दिन रामपाल गांव के बाजार से गुजर रहा था कि तभी गांव का मुखिया सामने से आ पहुंचा। ए रामपाल, ये तुम्हें हो क्या गया है भाई? एकदम हड्डियों के ढांचा बन गए हो। ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारे बहू बेटा तुम पे ध्यान ही नहीं देते हैं, हैं? मुखिया की बात सुनकर रामपाल की आंखें भर आईं और वो थरथराती आवाज में बोला, अरे मुखिया जी, आप तो जानते हैं, जिस गरीब बाप के पास में संपत्ति नहीं होती है ना, उसकी संतान उसका मोल नहीं समझती। अरे अब तो हालत ऐसी है कि जिंदा हूँ या मरा, अरे किसी को फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर रामपाल भारी मन से घर लौट आया। जैसे ही उसने चौखट पार की, उसकी बहू चौंक कर उसे देखने लगी। ए बहू, खाने को मिलेगा क्या? बहुत भूख लगी है। दिन भर कोई काम धाम तो करते नहीं, बस खाने की पड़ी रहती है। भूखे बैल हो क्या जो सुबह से भूख लगी रहती है? अरे बहू, मैं काम तो करना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, ये शरीर अब साथ नहीं देता। और बहू, ये घर मेरे बेटे का है, मेरा भी तो अधिकार बनता है ना। हाँ, तो किया ही क्या है तुमने अपने बेटे के लिए? घर के अलावा कुछ दिया क्या? और बाकी तीनों बेटे क्या कर रहे हैं? उनसे जाकर भीख क्यों नहीं मांग लेते? बहू की बातों ने रामपाल के दिल को चीर दिया। उसका चेहरा एकदम उतर गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक कोने में जाकर बैठ गया। दिन भर का वक्त यूं ही कट गया। न दाना खाया, न पानी पिया। शाम ढले जब बिरजू घर लौटा तो रामपाल ने भारी मन से अपने बेटे से कहा, बेटा, बहू बहुत कुछ कहती है, ताने देती है, अपमान करती है और मुझे खाना भी नहीं दिया आज। अरे बाबूजी, आप भी ना बस शिकायतें करते रहते हैं। मेरी पत्नी कुछ नहीं कहती है, आप ही उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। पता नहीं क्या हो गया है आपको। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ बिरजू? मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा सा सम्मान मिल जाए। 2 वक्त की रोटी ही तो मांगता हूँ। ओहो, तो रोटी तब दी जाती है बाबूजी जब कुछ हाथ बटाओगे। बैठे बैठे रोटी ना मिलती। और ये कोई आश्रम नहीं है जहाँ मुफ्त में खाना मिलेगा। और रही बात सम्मान की, तो वो कमाने से मिलता है, बुढ़ापा या दया से नहीं मिलता है। बेटे के मुंह से निकले ये शब्द रामपाल के हृदय में तीर की तरह चुभ गए। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। उस रात रामपाल ने न कुछ खाया न कुछ कहा, बस तकिए में मुंह छिपाकर सिसकियां लेता रहा। रामपाल की आत्मा अंदर ही अंदर टूटने लगी। वो सोचता रहा, क्या यही अंत होता है एक पिता के त्याग का? क्या यही परिणाम होता है उस प्रेम का जो उसने अपने बेटों पर लुटाया था? अगली सुबह रामपाल चुपचाप अपनी गठरी बांध रहा था। आंखों में आंसू थे, पर होठों पर कोई शिकायत नहीं। वो अपने बेटे बिरजू और बहू के व्यवहार से पूरी तरह टूट चुका था। सूरज की पहली किरण के साथ वो घर से निकल पड़ा। गांव के बाहर की सड़क पर जब वो चल रहा था, तभी मुखिया उसे मिल गया। ए रामपाल, इतनी सुबह सुबह कहाँ निकल पड़े भाई? जा रहा हूँ मुखिया जी, अब इस गांव में मेरा कोई ठिकाना नहीं बचा। अरे 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 अरे, ये क्या बात कर रहे हो रामपाल? अरे भाई, तुम इस गांव की शान हो, तुम्हारे बिना तो ये गांव अधूरा लगेगा। अरे शान तो तब होती है मुखिया जी, जब अपने लोग हमें पहचानते हो। अब तो अपने ही बेटे बहू आंखें चुराते हैं। बहू ताने मारती है, बेटा उसका साथ देता है।
बेटा कहता है दया नहीं मिलेगी, बेटा कहता है ये घर कोई आश्रम नहीं है, कमाओगे तो खाओगे, नहीं तो राम जाने फिर। ओ हो, लेकिन अब जाओगे कहाँ? अरे जा रहा हूँ अपने दूसरे बेटे मोहन के पास, शायद वो अपने बूढ़े बाप को पहचान ले। कभी उसे कंधे पर बिठाकर सारे गांव में घुमाया करता था। आज उसी बेटे के पास जाता हूँ, शायद उसका कंधा अब मेरा सहारा बन जाए। लेकिन रामपाल, उम्र के इस मोड़ पर यूं अकेले जाना ठीक नहीं है भाई। अकेले तो अब वर्षों से हूँ मुखिया जी, बस साथ की उम्मीदें थी वो भी टूट गई। अब चाहे जहाँ जाऊं दिल तो खाली ही रहेगा। मुखिया चुप हो गया। रामपाल अपनी लाठी टेकते हुए आगे बढ़ गया और बिना कुछ कहे गांव से बाहर निकल गया। दोपहर तक वो मोहन के गांव पहुंचा। वो दरवाजे पर जाकर खड़ा हुआ ही था कि मोहन बाहर आ गया। अरे पिताजी, आप अचानक से, क्या बात है? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सब कुछ ठीक है, बस अब बिरजू और उसकी पत्नी के लिए मैं बोझ बन गया हूँ। कल बहू ने खाना तक नहीं दिया और जब शिकायत की तो बेटा मुझे ही समझाने लगा। कहता है कि मैं ही ज्यादा सोचता हूँ। अब सोचा कि अपने अंतिम दिन तेरे साथ बिताऊंगा। मुझे याद है बेटा, जब तू छोटा था ना तो मैं तुझे कंधे पर बैठाकर पूरा का पूरा मेला घुमाता था। तेरी छोटी सी उंगली जिस मिठाई की ओर उठती थी ना बेटा, वो मैं तुझे दिला देता था। मोहन बाहर से मुस्कुराया, पर भीतर ही भीतर उसके चेहरे पर असहजता थी। कोई बात नहीं पिताजी, आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं, आराम से रहिए। बेटा, अब कहीं और जाने की ताकत नहीं बची। अब तो तेरे ही घर को अपना अंतिम ठिकाना मान लिया है। मोहन कुछ नहीं बोला, चुपचाप भीतर चला गया। शाम को जब वो काम से लौटा तो उसकी पत्नी बिंदिया भुनभुनाती हुई उसके सामने आ पहुंची। एक तो वैसे ही महंगाई से जान हलक में अटकी है, ऊपर से तुम्हारे पिताजी आकर टपक पड़े हैं। सुबह से अब तक 2 बार खाना मांग चुके हैं, अब बताओ कितना खिलाऊं? अरे तो क्या करो बिंदिया, सीधे तो कह नहीं सकता कि चलिए बोरिया बिस्तरा बांधिए और निकलिए यहाँ से। अरे भाई पिताजी हैं, समाज क्या कहेगा? समाज जाए भाड़ में। मैं तो कह रही हूँ, तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं उन्हें ज्यादा दिन नहीं झेल सकती। अरे मेरी प्यारी बिंदिया, ओ बिंदु, तुम तो सारे मक्कारी के गुण जानती हो। ऐसा करो ना कि पिताजी को धीरे धीरे इतना परेशान करो कि वो खुद ही यहाँ से चले जाएं। और जब वो मुझसे कहेंगे तो मैं कह दूंगा, अरे भाई अब मैं क्या कर सकता हूँ, बस। बिंदिया की आंखों में चमक आ गई। वो एक विशैली मुस्कान के साथ मुस्कुराने लगी। अगले दिन बिंदिया ने अपना खेल शुरू कर दिया। सुबह रामपाल ने पानी मांगा तो वो तपाक से बोली, क्या मैं नौकरानी हूँ? तुम्हारे लिए अलग से काम करूँ? खुद से उठो और ले लो। बेचारा रामपाल कुछ नहीं बोला। दोपहर को जब रामपाल ने रोटियां मांगी तो बिंदिया ने जले हुए 2 टुकड़े प्लेट में रख दिए। बहू, बेटा ये रोटियां तो जल गई हैं। जब खाना नहीं भाता तो क्यों यहाँ आकर पड़े हो? तीसरे दिन रामपाल बरामदे में बैठा था। तेज धूप में उसका माथा पसीने से भीग चुका था। ए बहू, अरे बाप रे, बड़ी गर्मी है, मैं थोड़ा सा छांव में बैठना चाहता हूँ। हाँ, पर पहले अपने पसीने वाले कपड़े बदल लो, वरना बदबू से पूरा घर भर जाएगा। इन 3 दिनों में रामपाल समझ चुका था कि बिंदिया नहीं चाहती कि वो यहाँ रहे। उसका दिल एक बार फिर टूट चुका था। उस शाम रामपाल ने मोहन से कहा, ए बेटा, क्या तू भी चाहता है मेरे बच्चे कि मैं यहाँ से चला जाऊं? पिताजी, अब आप मुझ पर सवाल मत उठाइए। आपने ही तो बिरजू को सब कुछ दे दिया था, अब मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं? मोहन की बात सुनकर रामपाल की आंखें फिर नम हो गईं। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप अपनी लाठी उठाई, गठरी बांधी और घर से निकल गया।
अब की वो उम्मीद की एक और किरण के साथ वो अपने तीसरे बेटे अर्जुन के गांव की ओर बढ़ चला। रात ने अपना साया फैला दिया था, आकाश में तारे झिलमिला रहे थे और धरती सन्नाटे की चादर में लिपटी हुई थी। उन्हीं सन्नाटों के बीच बूढ़ा रामपाल कांपते पैरों से अपने पुत्र अर्जुन के गांव की ओर बढ़ चला। रास्ते में एक घना जंगल था जहां जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। काफी आगे चलने के बाद रामपाल को एक पीपल का वृक्ष दिखा। थकान से बोझिल रामपाल उसी के नीचे बैठ गया। गला सूख रहा था, होंठ प्यास से फट रहे थे। उसने चारों ओर नजरें दौड़ाईं और दूर कहीं झाड़ियों के बीच एक तालाब चमकता नजर आया। रामपाल कांपते हाथों से उठ खड़ा हुआ और जैसे तैसे उस तालाब तक पहुंचा। उसने दोनों हथेलियों से पानी लिया और पिया। कुछ बूंदें हाथ से छलककर नीचे गिर गईं और उसके साथ ही रामपाल फूट फूट कर रोने लगा। अरे कौशल्या, देखा तुमने? तुम्हारे बाद मेरे अपने बेटों ने मेरे साथ क्या किया? रामपाल का स्वर कांप रहा था और उसकी यादों में कौशल्या का चेहरा बार बार उभर रहा था। अरे तुम तो कहती थी कौशल्या कि तुम्हारे जाने के बाद हमारे चारों पुत्र हमें इतना प्यार देंगे कि मुझे तुम्हारी कभी कभी महसूस नहीं होगी, लेकिन आज तो मैं क्या बताऊं। रामपाल की आंखें बंद हुईं और उसकी स्मृतियों का दरवाजा खुल गया। ये वो समय था जब रामपाल एक प्रसिद्ध व्यापारी था। उसके पास धन, वैभव और प्रतिष्ठा थी। उसकी पत्नी कौशल्या एक समझदार और ममतामयी स्त्री थी। उनके 4 बेटे थे, मोहन, अर्जुन, बिरजू और आदित्य। एक दिन रामपाल घर आया और कौशल्या से बोला, अरे कौशल्या, अरे ओ मेरी कौशल्या, देखो तुम्हारे लिए गर्मा गर्म जलेबियां लाया हूँ, जलेबियां, वो भी चुन्नू हलवाई की। कौशल्या मुस्कुरा उठी। उसने चारों बेटों को आवाज दी। बच्चे दौड़ते हुए आए और खुशी खुशी जलेबियां खाने लगे। ए कौशल्या, तुमने तो खाई ही नहीं। तुमने भी तो नहीं खाई, हमारे चारों बच्चों ने खा ली, समझो हमने भी खा ली। रामपाल और कौशल्या हंस दिए। उनके जीवन में आनंद था, सुख था और संतोष था। बच्चे बड़े हो रहे थे और माँ बाप के साथ खुशहाल जीवन जी रहे थे। समय बीतता गया, चारों बेटे जवान हो गए। एक शाम रामपाल और कौशल्या घर के आंगन में बैठे थे। हाँ कौशल्या, अपने चारों बेटे अब बड़े हो गए। शायद अब मुझे व्यापार में इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप सही कह रहे हैं, अब हमारे बेटे हमारा सहारा बनेंगे। उसी समय अर्जुन पहुंचा। कुछ स्वर्ण मुद्राएं मांगते हुए बोला, पिताजी, मैं व्यापार करना चाहता हूँ, आपके जैसा बनना चाहता हूँ। रामपाल ने खुशी खुशी उसे स्वर्ण मुद्राएं दे दी। अर्जुन वादा करके चला गया कि कामयाब होकर लौटेगा। फिर मोहन आया और वही इच्छा प्रकट की। पिताजी, मैं भी व्यवसाय करना चाहता हूँ। रामपाल ने उसे भी धन दिया और वो भी चला गया। कुछ दिन बाद बिरजू भी आया, लेकिन उसकी इच्छा कुछ और थी। पिताजी, मैं तो खेती करना चाहता हूँ, मुझे तो खेतों से प्यार है। हाँ, तुम्हारे दादा भी किसान थे और तुम्हारे खून में भी वही बह रहा है। रामपाल ने उसे भी पर्याप्त धन दिया। अंत में रामपाल का सबसे छोटा पुत्र आदित्य आया। पिताजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप और माँ की सेवा करना चाहता हूँ। नहीं बेटा, मैंने सबको कुछ न कुछ दिया है, तुम्हें भी दूंगा। तुम भी व्यापार में जाओ, जरूर कामयाब होगे। रामपाल ने आदित्य को भी धन दिया और वो भी अपनी मंजिल की ओर व्यापार करने चला गया। तीनों पुत्रों के चले जाने के बाद रामपाल और कौशल्या थोड़ा उदास रहने लगे। हाँ कौशल्या, कहीं हमारे बेटे हमें भूल ना जाए। नहीं, वो कभी नहीं भूलेंगे।
हमने उन्हें प्यार से पाला है। समय बीता और कौशल्या बीमार पड़ गई। रामपाल ने खूब इलाज कराया, पर अंत में कौशल्या उदास होकर बोली, मुझे विश्वास है कि मेरे जाने के बाद हमारे बेटे तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे, तुम्हें मेरी याद नहीं आने देंगे। अगले दिन कौशल्या स्वर्ग सिधार गई। रामपाल ने चारों बेटों को बुलाया और कौशल्या का अंतिम संस्कार हो गया। कुछ दिन बाद अर्जुन और मोहन फिर जाने की बात करने लगे। बच्चों, तुम्हारी माँ चाहती थी कि तुम सब यहीं साथ में रहो। अब तुम सब सफल हो चुके हो तो तुम्हें बाहर जाने की जरूरत क्या है। अब पिताजी, आप तो जानते हैं व्यापार की जिम्मेदारी है, मैं लौट कर जरूर आऊंगा। हाँ, मैं भी जल्द ही लौट कर आऊंगा पिताजी। दोनों बेटे चले गए, आदित्य रह गया। पिताजी, मैं माँ की अंतिम इच्छा पूरी करूंगा। लेकिन ये सुनकर बिरजू क्रोधित हो उठा। ये मेरा घर है, मेरा, मैं ही पिताजी को रखूंगा, समझा, और तुझे नहीं रहने दूंगा। झगड़ा बढ़ता गया। रामपाल आदित्य को समझाते हुए बोला, अरे बेटा, अब जब सब चले गए हैं तो तुम भी जाओ, तुम भी अपना जीवन बनाओ ना। आदित्य भी चला गया। अब रामपाल अकेला पड़ गया। शुरुआत में बिरजू और उसकी पत्नी रामपाल का ध्यान रखते रहे, पर धीरे धीरे वो बोझ लगने लगा। रामपाल को ताने सुनाई देने लगे। सूरज की पहली किरण उसकी आंखों पर पड़ी और वो अपने अतीत की गहराइयों से लौट आया। रामपाल ने अपनी छड़ी संभाली और धीमे धीमे कदमों से अर्जुन के गांव की ओर बढ़ चला। शायद उसे अब भी उम्मीद थी अपने बेटे से, अपने रक्त से, अपने अस्तित्व से। दोपहर की चिलचिलाती हुई धूप में रामपाल थका हारा अर्जुन के घर पहुंचा। पिताजी, आप अकेले आए हैं? बिरजू भैया नहीं आए आपके साथ? आप तो बिरजू भैया के साथ ही रहते हैं ना? हाँ, अब वो मुझे अपने ऊपर बोझ समझने लगा है बेटा। जब मैं नाराज होकर मोहन के यहाँ गया तो वहाँ भी मेरी कोई इज्जत नहीं रही। उसकी बीवी ने भी मुझे बहुत बुरा भला कहा। अब दोनों बेटों को ये बूढ़ा बाप बोझ लगने लगा है बेटा। जो कभी इन्हें कंधे पर बैठाकर पूरा गांव घुमाया करता था, अब वो उसे अपने कंधे का सहारा भी नहीं देना चाहते। अरे पिताजी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने उन दोनों को छोड़ दिया। मैं तो हमेशा से चाहता था कि आप मेरे साथ रहिए। आज से आप यहीं रहेंगे। सुनती हो? देखो, पिताजी बहुत थके हुए हैं, जल्दी से इनके मन पसंद का खाना बनाओ। बेचारे बहुत भूखे लग रहे हैं, और बढ़िया स्वादिष्ट बनाना है ना। जाओ जाओ जाओ। अर्जुन की पत्नी ने रामपाल का मनपसंद भोजन बनाया। रामपाल ने खाना खाया और बहुत खुश हुआ। हाँ, अब मैं तेरे पास ही रहूंगा बेटा, वरना बिरजू और उसकी बीवी तो मुझे भूखा ही मार डालते। रात के समय अर्जुन की पत्नी अर्जुन से बोली, तुम्हारे पिता तो गले पड़ गए हैं, बूढ़े हो चुके हैं, तो क्या हमने कोई ठेका ले रखा है? अरे तू थोड़ी सी बेवकूफ है क्या? अरे पिताजी अपने समय के बड़े व्यापारी थे, मत भूलो। उन्होंने ही मुझे पैसा दिया था। मैं आज जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ, और उन्हीं के पैसों की वजह से हूँ, समझी ना? तो इसका मतलब अब मुझे इन्हें झेलना भी पड़ेगा? अरे नहीं 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 नहीं, दरअसल पिताजी के पास जरूर कुछ छुपा हुआ धन होगा जो उन्होंने कभी किसी को बताया नहीं होगा। हमें उनकी इतनी सेवा करनी चाहिए कि वो सब कुछ हमारे नाम कर दें। हाँ। ये सुनकर अर्जुन की पत्नी खुश हो गई। अगले कुछ दिनों तक वो रामपाल का बहुत ख्याल रखने लगी। वो उनके पांव दबाती, उन्हें खाना खिलाती, समय पर दवा देती। रामपाल खुश था और सोच रहा था कि शायद अब भी कोई अपना है जो उसका ख्याल रख रहा है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब अर्जुन की पत्नी झल्लाने लगी, अब तो हद हो गई, मैं तो सेवा करते करते थक चुकी हूँ। अब आप कुछ कीजिए ताकि आपके पिता हमें कुछ धन दे दे। जिस मकसद से मैं सेवा कर रही थी वो तो पूरा होना चाहिए। अगले दिन अर्जुन ने रामपाल से कहा, पिताजी, आप तो इतने बड़े व्यापारी थे,
तो जाहिर है कि आपके पास कुछ धन अब भी होगा जो आपने हमें ना बताया होगा, या मतलब है कि कुछ ना कुछ तो संपत्ति होगी जो माँ के नाम रही होगी या जो आपने अपने लिए बचा रखी होगी। कुछ तो होगा ना जो आपने कभी जाहिर नहीं किया होगा, क्यों पिताजी? रामपाल समझ गया। अब ये भी साफ हो गया था कि उसका तीसरा बेटा भी सेवा लालच में कर रहा था। बेटा, मैं अब बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। जो कुछ था वो सब कुछ तुम भाइयों में दे चुका हूँ। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है बेटा। ये सुनते ही अर्जुन का चेहरा तमतमा गया। वो गुस्से से भर गया और पैर पटककर वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद अर्जुन और उसकी पत्नी का व्यवहार रामपाल के प्रति बदल गया। अब वो बात बात पर रामपाल को ताने देने लगे, अपमान करने लगे। अब ये दिन भर बैठे रहते हैं, काम कोई करते नहीं, ऊपर से खाने पीने के नखरे भी अलग। अरे अब तो हर रोज उन्हें सहना पड़ता है। ना कोई धन निकला, ना कोई संपत्ति, खाली आशा थी। समय बर्बाद कर दिया हमारा। रामपाल की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बुदबुदाया, मुझे इशारा मिल गया है, ये नहीं चाहते कि मैं यहाँ पे रहूं। हाँ। रात के अंधेरे में वो चुपचाप घर से निकला अपने सबसे छोटे पुत्र आदित्य के पास जाने के लिए। अगली सुबह जब रामपाल घर पर नहीं था तो अर्जुन की पत्नी बोली, ससुर जी कहाँ गए? लगता है हमारी बातों से नाराज होकर चले गए। हाँ तो सही तो हुआ। अरे भाग्यवान, हम दोनों भी तो यही चाहते थे। अब हम सीधे मुंह उन्हें कह तो नहीं सकते थे कि भैया निकल जाओ पिताजी, अच्छा नहीं लगता ना। चलो, मुसीबत टली, बला टली। बिल्कुल ठीक हुआ, कहीं भी जाएं हमारी बला से। रामपाल अर्जुन के गांव से निकलकर अपने छोटे पुत्र आदित्य के घर पर पहुंचा। अरे पिताजी, पिताजी, आइए आइए, चरण स्पर्श प्रणाम। अरे मेरे तो भाग्य खुल गए कि आप मेरे घर पधारे। विश्वास कीजिए पिताजी, मैं कुछ ही दिनों में आपसे मिलने के लिए आने वाला था। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। इतने में आदित्य की पत्नी भी वहाँ आ गई। पिताजी, अब हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। जिस घर में बड़े बुजुर्गों का साया नहीं होता, वो घर होते हुए भी घर नहीं होता। घर की रौनक तो आप जैसे बुजुर्गों से होती है। आदित्य और उसकी पत्नी रामपाल को बहुत आदर से घर के भीतर ले गए। उन्होंने पूरे दिल से उनकी सेवा करने की ठान ली। रामपाल जैसे ही कुछ उठाने को हाथ बढ़ाता, आदित्य दौड़कर वस्तु ले लेता और कहता, अरे पिताजी, अब आपको कुछ नहीं करना है। आप बस सिर्फ आराम कीजिए, गांव में घूमिए, अच्छे से खाइए पीजिए और सुकून से रहिए, लोगों से बातचीत कीजिए, कुछ किस्से कहानियां बताइए अपने जमाने की। आदित्य की पत्नी रामपाल के रोज पांव दबाकर गर्म दूध और बादाम देकर बोली, पिताजी ये पी लीजिए, आपको ताकत मिलेगी। अब ये घर आपका है और हम आपके बेटे बेटी जैसे नहीं, सेवक हैं। रामपाल अपने बेटे और बहू की सेवा भावना देखकर अत्यंत भावुक हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अरे क्या बात है पिताजी, आप रो क्यों रहे हैं? आदित्य बेटा, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे ना? अरे पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने आपकी उंगली पकड़कर चलना सीखा है। आपको कुछ भी कहने का अधिकार है। आप अगर गांव की चौपाल पर मुझे थप्पड़ भी मारेंगे ना, वो भी मेरे लिए आशीर्वाद होगा पिताजी। आप कहिए। रामपाल फूट फूट कर रो पड़ा। मेरे पास अब कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं बचा। तुम्हारे इस बूढ़े पिता के पास तुम्हें देने के लिए अब कुछ भी नहीं है मेरे बेटे। ये सुनकर आदित्य का चेहरा गंभीर हो गया। पिताजी, आपके पास जो है वो संसार की कोई भी दौलत नहीं दे सकती है। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सब कुछ है। तभी बहू भी वहाँ आ गई। पिताजी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे लिए इतना ही बहुत है कि आप हमारे घर पर हैं। इससे बड़ा सम्मान हमारे लिए कुछ नहीं है।
रामपाल ने अपने बेटे और बहू के संस्कार देखकर मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। समय बीतता रहा और एक दिन रामपाल अचानक बीमार पड़ गया। आदित्य तुरंत गांव के वैद्य को लेकर आ पहुंचा। वैद्य ने रामपाल की नब्ज देखी और सिर हिलाते हुए बोला, देखिए बुढ़ापा इन पे हावी हो चुका है। अब ये बीमार नहीं है, उम्र का असर है। अब ये ज्यादा दिन तक जी नहीं सकते। अब इनकी उम्र भी तो देखिए ना, 90 वर्ष से अधिक हो चुकी है। उम्र का तकाजा है, क्या कर सकते हैं। ये सुनकर आदित्य फूट फूट कर रो पड़ा। वैद्य चुपचाप वहाँ से चला गया। बेटा, ये संसार का नियम है, जो आया है वो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे जाने के बाद तुम केशव नगर राज्य जाना और सेठ धनीराम को तलाशना। वो किसी समय व्यापार में मेरा साझेदार हुआ करता था। उससे कहना कि अब मैं इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे पास का एक संदूक उसके पास रखा हुआ है, उसे तुम ले लेना बेटे। वो संदूक तुम्हें दे देगा। पिताजी, उस संदूक में ऐसा क्या है? बेटा, उस संदूक में इतना कुछ है कि तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियों को कभी कमी नहीं होगी। पिताजी, फिर तो उस संदूक में जो भी होगा उसमें बराबरी से तीनों भाइयों का भी अधिकार होना चाहिए। रामपाल का चेहरा कठोर हो गया। क्या मेरे उन तीनों बेटों को इस धन का अधिकार है क्या, जिन्होंने अपने बूढ़े पिता को अपने घर से निकाल दिया? अरे तुम बताओ, क्या वो हकदार है? आदित्य चुप हो गया। अगले दिन रामपाल ने अंतिम सांस ली। आदित्य ने नम आंखों से उनका अंतिम संस्कार किया और फिर पिता की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए वो केशव नगर राज्य की ओर रवाना हो गया। आदित्य केशव नगर राज्य पहुंचा। धूप तेज थी, पर मन के भीतर पिता की अंतिम इच्छा की छाया ने उसे थकने नहीं दिया। हाँ, ये रही सेठ धनीराम की हवेली। चलो चल के देखते हैं। दरवाजा खटखटाते ही नौकर आकर आदित्य को हवेली के भीतर ले गया। हाँ भाई, कौन हो तुम? मैं रामपाल का पुत्र हूँ, आदित्य। रामपाल का नाम सुनते ही धनीराम की आंखें चमक उठीं। अरे रामपाल, ओह! अरे लेकिन वो खुद क्यों नहीं आया? वर्षों हो गए उसे देखे हुए। कहाँ है वो? आदित्य की आंखें भर आईं, उसका गला रुंध गया। हाँ सेठ जी, पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मरने से पहले उन्होंने कहा था कि आपके पास एक संदूक रखा है, वो मैं आपसे ले लूं, तो आप मुझे वो सौंप दीजिए। धनीराम की आंखें भर आईं। उसने अपनी छड़ी एक ओर रख दी। ओ, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी लायक औलाद तुम निकले। मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी। देखो, जरूर तुम्हारे तीनों बड़े भाइयों ने रामपाल के साथ कुत्तों से भी बुरा सलूक किया होगा और तुमने ही उसका सहारा बनकर उसके बुढ़ापे का मान रखा। इसीलिए वो अपनी आखिरी अमानत तुम्हारे नाम कर गया। धनीराम की आंखों में एक पीड़ा थी। बेटे, दरअसल रामपाल मेरे साथ व्यापार करता था, बहुत ही ईमानदार आदमी था। मेरी भी संतानों ने मेरे साथ गद्दारी की। जब मैं गिर पड़ा, मेरे सभी बेटे अपनी अपनी जमीन जायदाद लेकर भाग गए। तब रामपाल से मैंने कहा था, कुछ धन अलग रखना और देना सिर्फ उसी बेटे को जो उसका हो हकदार। मैंने ही उसे सलाह दी थी, अपने बच्चों की परीक्षा लेना। जब मनुष्य कंकाल होता है ना, तभी असली चेहरों की पहचान होती है। और तुम्हारे प्रेम, सेवा और संस्कारों को देखकर उसने वो बक्सा तुम्हारे नाम कर दिया। हाँ सेठ जी, मैं तो सिर्फ इतना चाहता था कि पिताजी का साया हमेशा मेरे सर पर बना रहे, और धन, संपत्ति, जायदाद, मैं क्या कहूँ। हाँ बेटे, उदास मत हो, ये संसार का नियम है, जो आया है वो जाएगा। धनीराम ने एक बक्सा उठाकर
आदित्य के सामने रखवा दिया। बक्सा खुला और अंदर सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात और बहुमूल्य रत्नों का खजाना था। आदित्य की आंखें भर आईं, मगर वो धन देखकर नहीं, उस प्रेम और विश्वास को देखकर जो उसके पिता ने उसे अंतिम समय तक दिया। आदित्य वो बक्सा लेकर अपने गांव लौट आया। समय ने करवट ली और कुछ ही वर्षों में वो गांव का सबसे बड़ा धनवान और सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। आदित्य ने पिता की दी हुई अमानत से व्यापार आरंभ कर दिया। उसने ईमानदारी, परिश्रम और सच्चाई से ऐसा कारोबार खड़ा कर दिया कि कुछ ही वर्षों में वो नगर का सबसे बड़ा व्यवसायी बन गया। गांव में उसने एक भव्य हवेली बनवाई और धीरे धीरे वही गांव का जमींदार बन गया। अरे भाई, आदित्य बाबू जैसा नेक इंसान तो पूरे गांव में नहीं मिलेगा। हर किसी की मदद करता है दिल खोलकर। हाँ भाई हाँ, बड़ी मदद करते हैं दिल खोलकर। उधर दूसरी ओर बिरजू की खेती सूखे और कीड़ों से चौपट हो गई। उसके ऊपर इतना बढ़ गया कि उसे अपनी जमीन भी गिरवी रखनी पड़ी। अर्जुन का व्यापार दिवालिया हो गया और वो अब दुकान बंद कर इधर उधर भटकने लगा। मोहन का हाल भी अपने दोनों भाइयों जैसा हो गया। तीनों भाइयों की हालत ऐसी हो गई कि एक वक्त की रोटी भी मयस्सर नहीं थी। अरे अब तो भीख मांगने की नौबत आ गई। क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, तुम ही बताओ। तभी गांव का मुखिया उनके पास आ पहुंचा। तुम्हारा भाई आदित्य अब अपने गांव का सबसे बड़ा जमींदार बन गया है। ये सुनकर तीनों भाई हक्के बक्के रह गए। क्या? वो आदित्य? लगता है कि पिताजी ने अपनी सारी पूंजी उसी को सौंप दी। हाँ, उसी ने हमें कंकाल बना दिया। दिमाग खराब हो गया मेरा तो। तीनों भाई गुस्से से आग बबूला होकर आदित्य की हवेली जा पहुँचे। क्यों बे नालायक कहीं के चालबाज, तू हमारे हिस्से की पूंजी पर ऐश कर रहा है, जमींदार बना बैठा है। जरूर पिताजी ने तुझे सब कुछ दे दिया होगा। अरे तूने हमें ठग लिया, धोखेबाज कहीं के। शर्म नहीं आती? जब पिताजी जिंदा थे तब कहाँ थे तुम लोग? जब पिताजी तुम्हारे दरवाजे पर आए थे तो तुम तीनों ने उन्हें इंसान नहीं बोझ समझा था, बोझ। अरे तुमने तो वो कहावत ही बदल दी, औलाद बाप की लाठी होती है, पर तुम तीनों तो पत्थर की लाठियां निकले। तुम्हारे अपमान ने मेरे पिता का जीवन ही लील लिया। पिता ने मुझसे कहा था कि तुम्हें एक भी स्वर्ण मुद्रा नहीं देना, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुम तीनों उसमें असफल रहे। आदित्य ने एक भारी थैली तीनों भाइयों के सामने फेंक दी। ये लो, और ये धन मैं तुम्हें अपने लाभ से दे रहा हूं, ना कि पिताजी की जमा पूंजी से। पिताजी की दी हुई पूंजी का एक भी कण तुम पर खर्च करना उनकी आत्मा का अपमान होगा। ले जाओ इसे और हमेशा के लिए मेरी हवेली और जमीन से दूर हो जाओ। और याद रखना, जिसने अपने पिता की बेइज्जती की हो उसे संसार में कभी शांति और सफलता नहीं मिलती। तीनों भाई मुंह लटकाकर वहां से लौट गए। उनके जीवन में फिर कभी सुख लौटकर नहीं आया। वो रोज अपने किए पर पछताते रहे, कहते रहे काश पिताजी जीवित होते तो हम उनसे क्षमा मांग लेते। जिसने अपने पिता को बोझ समझा वो संसार में खुद बोझ बन गया। जिसने पिता की सेवा की वो संसार का स्वामी बन गया। पिता का आशीर्वाद अगर साथ हो तो निर्धन भी सम्राट बन जाता है, और जिसने उस आशीर्वाद को ठुकराया वो धन पाकर भी भिखारी हो जाता है।